नाज़रीन, पाकिस्तान के टेस्ट मैच के ऊपर हम बात कर रहे थे। कुछ नए लड़के जो हैं टीम में इंडल्ज हुए हैं, लेट्स सी उनको अब मौका दिया जाता है कि नहीं। तो अब ये चीज़ जो है हम शाहनवाज राना साहब से दोबारा पूछते हैं कि उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन जो है उनको मौका नहीं फिर प्लेयर्स को दिया जाता है। तो क्विकली शाहनवाज राना साहब के पास दोबारा चलते हैं, उनको अगेन वेलकम कहते हैं शो में। सर अगेन वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया सर ये बताइए कि अब आप जिस तरह पहले बात बड़ी अहम बात कर रहे थे, तो आपका जो सहाफियाना तजर्बा है उसकी बेस पे आप क्या बेसिकली आपको क्या फील आती है कि अब कामरान गुलाम आ गए, हसीबुल्लाह खान आ गए और जो है साजिद आ गए, मेहरान मुमताज आ गए, जाहिद महमूद आ गए, तो क्या बाबर ड्रॉप हो गए, शाहीन ड्रॉप हो गए, नसीम ड्रॉप हो गए, तो क्या अब इनको वाकई जिस तरह आपके बोल रहे थे ना कि अहम है कि इनको मौका दिया जाए, क्योंकि फिर इनका ड्रॉप करना ठीक होगा बाबर वगैरह का, कि अगर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए तो क्या वाकई इनको मौका दिया जाएगा या बस इसी तरह हवा में बात होगी और वो वही खिलाड़ी खेल लेंगे जो खेलते आ रहे हैं? देखिए बात ये कि बाबर की रिप्लेसमेंट जो है वो तो कामरान गुलाम बनता है, बिल्कुल उसने स्कोर किया है। अभी उसने जो ये जो अपना कप हुआ है चैंपियन कप, इसके अंदर उसने 200 किए हैं। डोमेस्टिक के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। तो अगर तो बाबर को ड्रॉप किया गया तो कामरान की जगह तो बिल्कुल पक्की बनती है। अब दूसरी बात आती है हसीब की कि अगर तो जनाब हमारे विकेट कीपर जो है रिजवान साहब, जाहिर है कि वो अगर खेलेंगे तो फिर हसीब की जगह नहीं बनती, लेकिन अगर वो बतौर बैट्समैन खेलें तो विकेट कीपर बैट्समैन हसीब को रखा जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम दूसरा सवाल है हुरैरा का कि जिसने स्कोर किया हुआ है और वो टीम के साथ है और उसे नहीं खिलाया जा रहा। तो देखना ये कि सायम अयूब ने क्या किया है, ठीक है ना। अगर उससे इन 3-4 इनिंगों के अंदर स्कोर नहीं हुआ है 50 के बाद, तो फिर यह है कि हुरैरा को भी ट्राई करना चाहिए, उसको भी खिलाना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। साइम टीम के साथ रहे, लेकिन बात तो हुरैरा को भी खिलाने की है ना, कि उसका क्या कसूर है कि उसको नहीं खिलाया जाता। तो ये है कि बैटिंग लाइन में तो ये 2 तब्दीलियां जो है वो नजर आती हैं। इखलाकी तौर पे तो हमें इमामुल हक को भी बुलाना चाहिए था, टीम में शामिल करना चाहिए था। उससे ज्यादा बेहतर तजर्बाकार खिलाड़ी और जो मतलब तवातुर से जो बंदा रन्स करता है, जिसका टेम्परामेंट जो वो है वो टेस्ट मैच का है, आपने उसको पता नहीं मुल्तान में बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके, स्टैट्स बड़े अच्छे हैं मुल्तान में। उसकी एवरेज बड़ी अच्छी है अब तक की, जितनी भी है 50 से ज्यादा की उसकी एवरेज है। उसको आपने पता नहीं क्यों बिठाया हुआ है कि क्या वो वाकई अनफिट है। और अगर अनफिट है तो मैं इमामुल हक से कहूंगा कि अगर आप अनफिट नहीं है तो कौम को बताएं तो सही कि आप अनफिट नहीं है, आप खेलना चाहते हैं और ये बोर्ड आपको नहीं खिलाना चाहता। तो इमामुल हक को बाहर बिठाना जो है मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक तजर्बाकार खिलाड़ी जिसका टेस्ट मैच का तजर्बा इन बाकी ओपनर से ज्यादा बेहतर है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। सर अनफिट तो सारे खिलाड़ी हैं। आप 11 जब आप 11 लड़कों की जी क्या मैंने कहा कतई कलामी माफ, अनफिट तो सर सारे खिलाड़ी हैं। अगर इमामुल हक पे क्यों बात की जाती है? अभी रिसेंटली एनसीए में जो टेस्ट हुआ तो उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी जो है उनके पसीने छूट गए जब उनको रेस लगानी थी, दौड़ना था, तो वो भी अनफिट हैं सारे। यार इस बोर्ड की ना आप बात छोड़ दें। अब अगर तो कामरा उसको कहा जाए अपना हमारे उस खिलाड़ी को कि जिसने बहुत ज्यादा रंजे की कि आप जनाब अभी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ठीक है, आप और जरा मजीद क्रिकेट को निखारें, तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। ठीक है ना कि एक लड़का जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एक लड़का जो रंजे कर रहा है यार, उसको आप मशवरा दे रहे हैं कि और मजीद क्रिकेट खेलें, ये बड़ी ज्यादती है। इसी तरह इमामुल हक का मसला है कि इमाम को अगर रखा जाता टीम में, मैं ये समझता हूँ एक काबिल एतमाद और एक जिस ऐसा खिलाड़ी टीम में शामिल होता है जिस पर यकीन किया जा सकता है कि वो किसी लम्हे भी जो है ना कुछ ना कुछ कर सकता है। तो अभी तो टीम कॉम्बिनेशन की बात है। अब दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि हमने इस वक्त साजिद अली को टीम में रखा है, मेहरान है, नुमान है, जाहिद में, ठीक है, ये 4 स्पिनर हैं, ठीक है। अब इन 4 स्पिनर्स को रखने के बाद सवाल जहन में ये आता है कि अब हमारा माइंड सेट है कि विकेट बने स्पिनर के लिए, जो स्पिनर के लिए जो है सूदमंद साबित हो, और हम इनमें से 2 या 3 स्पिनर खिलाकर तो मैच जीतने की कोशिश करें। लेकिन हम तो दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर हम फास्ट बॉलिंग खिलाते हैं तब भी इंग्लैंड हमसे बहुत बेहतर है। हालांकि अभी तो उनके 3 जो शोरा आफाक जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो टीम में ही नहीं आए। मैं वुड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और मैं वो जो सिया फार्म बॉलर है वो टीम में
जी है रॉचर, हाँ जी, आर्चर 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 नहीं है। हाँ। और एक और, मतलब 3 उनके वो बॉलर के जो पूरी मतलब तवानाई से गेंद करते हैं वो टीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिन लड़कों को वो लेकर आए उन्होंने उनकी कमी को पूरा कर दिया। सो ये है कि हम फास्ट बॉल, अगर हम तेज विकेटें बनाते हैं तो फंस जाते हैं, स्पिनर बनाते हैं तो फंस जाते हैं, बैटिंग ट्रैक हो तो फंस जाते हैं। अब हमें इस खौफ से निकलना होगा, और अगर ये प्रोफेशनल है तो फिर इनकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो किसी भी हालात में किसी भी तरह की विकेट के ऊपर अपने एक जौहर दिखाएं और साबित करें कि वो प्रोफेशनल है। सो ये है कि इन 4 जो स्पिनर का नाम जो है वो 16 में शामिल है। तो ये लगता ये है कि ये कोई अब जो ट्रैक बनेगा वो स्पिनिंग ट्रैक बनेगा, जिसके ऊपर स्पिनर्स को जो है मदद मिले। अब वो किन किन को खिलाते हैं देखना ये कि साजिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अभी इसमें, आपके जो चैंपियन कप हुआ है और अपनी टीम को जिताने में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 4 खिलाड़ी आउट किए इन्होंने फाइनल में। सो ये है कि फिर इसके बाद जाहिद महमूद बड़ा एक अच्छा बॉलर है, नुमान हमारे ऑफ स्पिनर है, तजर्बा भी और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, मेहरान मुमताज है। अब इनमें से किन को खिलाया जाएगा ये देखना है, लेकिन ये कि इन चारों की मौजूदगी इस बात की गम्माजी करती है कि अब जो ट्रैक बनेगा वो ट्रैक बनेगा थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प करने के लिए। सो हमारा टीम का अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ये आपको कल पता चल जाएगा कि अब क्या होता है, और हमारी जो अप्रोच है वो क्या डिफेंसिव होगी या अटैकिंग होगी, और हमारे कप्तान के मिजाज को भी ठीक करने की जरूरत है। उसको भी थोड़ा सा ये समझाना चाहिए कि यार खुदा का खौफ करो, आप कप्तान हो पाकिस्तान के, आपका एटीट्यूड कप्तानों वाला है ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कप्तानों वाली है ही नहीं। अजीब सी शक्ल बना के वो ग्राउंड के अंदर इधर उधर दीवानों की तरह देख रहा होता है यार, उसको उसके तो थ्रिल आनी चाहिए जिस्म में, और वो अटैक करे, झपट पड़े आकाश की तरह से, तब जाके बात बनेगी। और जब तक कप्तान तेज नहीं होता, जब तक कप्तान की अप्रोच जो है वो अटैकिंग नहीं होती, 11 लड़के जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं, वो भी अटैक नहीं करते, वो भी अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। सो ये है कि कप्तानी की तरफ भी जरूरत होगी कि जो हमारा बेंच बैठा हुआ है, जो हमारे कोचेस बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो कप्तान के साथ भी एक सेशन करें और उसको बताएं कि तुम जो हो ना, ये मतलब कोई मोहल्ले की टीम के कप्तान नहीं हो, पाकिस्तान के कप्तान हो। खाली इंग्लिश बोलने से कप्तानी नहीं होती, आपको अब साबित करना है ग्राउंड के अंदर कि आप एक बड़ी टीम के कप्तान हैं, और आपकी अप्रोच जो है वो बड़ी ताकतवर है, बड़ी अटैकिंग है, और जीतने के लिए आप जो है वो ग्राउंड में उतर रहे हैं। अदरवाइज ये कि आप जो मर्जी करते रहें, अगर कप्तानी ही अच्छी नहीं होगी तो फिर टीम की कारकर्दगी कप्तानी आपने बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं भी इस पॉइंट पे आना चाहता था। कप्तानी की बात हुई, शान मसूद कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, वो 6 मैच लगातार जो है ऑन द ट्रोट, ये काइंड ऑफ हिस्ट्री बन गई है कि 6 मैच लगातार ऑन द ट्रोट शान मसूद जो है वो हारे हैं एज अ कैप्टन। और ना सिर्फ शान मसूद हारे हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान हारा है, इस पे पाकिस्तान के फैंस जो हैं बेसिकली हारे हैं, बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं। और उसमें 2 मैचेस बांग्लादेश जैसी एक एवरेज टीम के खिलाफ भी हैं और होम सॉइल पे। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह बाबर को ड्रॉप किया गया है, नसीम शाह को ड्रॉप किया गया, तो ऐसा भी बोल्ड डिसीजन लिया जा सकता था कि भाई शान मसूद को भी कैप्टनसी से ड्रॉप किया जाता? अच्छा सवाल है आपका, बेहतर सवाल है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ड्यूरिंग टूर या ड्यूरिंग किसी सीरीज के अचानक मतलब कप्तान को तब्दील करना जो है ना, वो टीम के फायदे में नहीं होता। कप्तान को आप थोड़ा सा मोटिवेट तो कर सकते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम में बैठकर समझा तो सकते हैं, ठीक है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को तो दिखा सकते हैं कि वो उसके ठीक है ना, कि वो उसके कोई अच्छे मशवरे दे उसे, और वो उसे उस खौफ से और उस मतलब फेज से निकाल ले बाहर जिसमें वो फंसा हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के बाद शायद शान मसूद की कप्तानी जो है वो कायम रहे, और हो सकता है कि इस सीरीज के बाद उन्हें भी तब्दील कर दिया जाए और नया कप्तान जो है देखें। और शान मसूद को अगर तब्दील किया जाता है तो क्या उनकी जगह भी बनती है प्लेइंग 11 में? अगर तो वो तब्दील होते हैं तो फिर तो उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन लास्ट 150 तो उनका बड़ा शानदार था, वो जो 150 उन्होंने किया था। यार एक 150 करने के बाद अब आप 1500 मैच खेलेंगे, ठीक है, बात ये एक 150 उनका हो गया। दूसरी इनिंग में उन्होंने क्या किया, वो 150 करने वाला जो खिलाड़ी है दूसरी इनिंग के अंदर फिर वो 10 पे आउट हो जाता है। तो मतलब बताएं आप, फिर उसकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो चलो लग गया उनका फ्लूक, 150 उन्होंने कर दिया, एक ऐसी विकेट पे जहां पर 300 किया 2 खिलाड़ियों ने, ठीक है ना। एक 200 मतलब 265 कर गया, एक ने 300 कर दिया, ठीक है, और एक ने 100 कर दिया। जिस विकेट के ऊपर
6 सेंचुरियां जो है बन जाएं जिनमें 3 डबल जिनमें 2 300 हो, तो आप उस विकेट का बता दें कि वो विकेट क्या थी। तो अगर उसमें उन्होंने 150 कर दिया तो वो कोई बड़ा तीर नहीं मारा। लेकिन अगर आप उनकी ओवरऑल एवरेज देखते हैं तो वो 32 है या 31 है, ठीक है ना। तो बात ये कि अगर वो कप्तानी से निकलते हैं तो फिर मेरे ख्याल में तो उनकी जगह जो है वो टीम में नहीं बनती। और किसी एक, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि यार खुदारा आप इमामुल हक को जाया मत करें। ठीक है, इमामुल हक से काम लें। अगर वो अनफिट है या उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हमारी, वैसे तो खैर जितने खिलाड़ी हमारे अनफिट हुए हैं या जिनको भी प्रॉब्लम कोई आया है, उन्होंने बेचारों ने अपने खर्चे पर ही इलाज कराया और वो लंदन जाकर इलाज करवा कर वापस आए हैं। जिनमें आपका वो फास्ट बॉलर जो है उसको भी आप देख लें कि जो चैंपियन कप के अंदर जो है वो 17 विकेटें ले गया और गाड़ी भी ले गया, वो ठीक है या नहीं। सो ये है कि अगर तो हमारे काबिल ही नहीं है डॉक्टर जिनको आपने बिठाया हुआ है एनसीए में, तो फिर उनको फारिग करके कोई अच्छे लोगों को लेकर आए, टीम तब्दील करें, बोर्ड के अंदर भी उन लोगों को लाएं जो क्रिकेट को समझते हों, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर ऐश करने वालों को बाहर बिठाएं। और चूंकि मैं फिर कहूंगा कि चूंकि चेयरमैन साहब इस वक्त इंतहाई जिसको कहते हैं कि गंभीर सूरत हाल में हैं और उनको पाकिस्तान के जो इंटीरियर मसाइल है उनके ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ रही है और बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये है कि उनका जरा ध्यान इधर उधर हुआ है। लेकिन जो बाकी नहले बिठाए हुए उन्होंने बोर्ड के अंदर, उनका तो काम है ना कि यार कम से कम क्रिकेट की तरफ जो है वो तवज्जो दें। अचानक एक धमाका होता है, सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी गई है। भाई सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो गई तो जिन खिलाड़ियों को आपने खिलाया था उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जिनकी तवज्जो देना पड़ेगी। अच्छा, एक मेरे ज़हन में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे ये क्वेश्चन, आप इसको बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं बात अब दूर तक जाएगी, क्योंकि बाबर आजम को टेस्ट से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है और अब ओडीआई भी आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी सीरीज आने वाली है, तो क्या ओडीआई से भी इनको ड्रॉप किया जाएगा या टेस्ट तक की बात रहेगी बस? देखिए जी, अब है बाबर के मुशीरों का मामला जो बाबर को मशवरा देते हैं और बाबर की खुद अपनी भी मतलब ये कि अब सोच का इम्तिहान है कि वो क्या ये समझते हैं कि T20 और वनडे के लिए वो बिल्कुल ठीक हैं। टेस्ट में तो उनकी नाकामी जो है वो साबित हो गई। अब यह है कि वो अपनी जो वो गलतियां हैं उनको अगर वो ठीक करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि खैर वनडे से तो उनका ड्रॉप होना जो है वो एक और तकलीफ दे अमल होगा पूरी कौम के लिए कि हम जिस खिलाड़ी को पता नहीं मुगले आजम भी कहते हैं, जिसको पता नहीं हम क्या क्या कहते थे, ठीक है ना, उसको अचानक क्रिकेट से इस तरह से निकाल दिया जाए। लेकिन इसमें बाबर की अपनी भी मतलब वो है, उन्होंने, मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि उनका एटीट्यूड जो था वो बिल्कुल तब्दील हो गया था। वो कोई मसले वो समझ नहीं रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो पैदर पे नाकाम हो रहे थे, पैदर पे आउट हो रहे थे और वो जब भी आते थे वो वही पुराना बाबर नजर आता था जो पहली इनिंग के अंदर आउट होकर गया हुआ होता था। सो ये है कि उनके अपने भी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल ने ना उनको ये दिन दिखाया है। अपने आप को वो ठीक करें और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे सबक लें। जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बुरा, उन सब पर बुरा वक्त आया है, सब पर बैट पे जाए, लेकिन वो सब निकल गए उससे। लेकिन निकले वो अपनी दानिशमंदी से, अपनी मेहनत से। उन्होंने किसी के ऊपर मतलब इल्जाम तराशियां नहीं की, मुंह नहीं बनाया। उन्होंने कमिट किया कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, हम टीम से बाहर हो गए, अब हम दोबारा से आ गए, अब हमें दिखा दें आउट करके कोई। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े प्लेयर होते हैं। बाबर को भी चाहिए कि वो अपनी खामियों के ऊपर गौर करे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद डोमेस्टिक खेलकर रनों का ढेर लगा दे। बाबर को खुद ब खुद ये हाथ जोड़ कर लेगा बोर्ड के भाई आ जाए। लेकिन ये है कि जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड का इसके बाद पाकिस्तान टीम ने जाना है तो वहां पर उन्होंने वनडे और T20 खेलना है और बड़ी टीम के खिलाफ खेलना है। सो ये है कि उस बड़े टूर के अंदर तो मैं ये समझता हूं कि बाबर की जो है वो जरूरत होगी और बाबर को इन दिनों के अंदर अपनी खामियों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा, अब शो क्लोजर पॉइंट की तरफ जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, उसके बाद हम शो अपना क्लोज करेंगे, उसके बाद इजाजत चाहेंगे आपसे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सर सब ये चीज़ बड़ी अहम है, ये बताइएगा कि अब जो नेक्स्ट टेस्ट होने जा रहा है, सेकंड टेस्ट, उसके लिए राना साहब से अगर पूछा जाए तो आप क्या पर्सनली बिलीव करते हैं कि क्या हिकमत अमली पाकिस्तान को अपनानी होगी? फिर हम शो क्लोज करते हैं इसके बाद। देखिए जी, हिकमत अमली तो ये है कि विकेट आपका अपना है, ग्राउंड आपकी अपनी है, ठीक है ना।
आप विकेट को देखते हुए एक अच्छा टीम का कॉम्बिनेशन बनाएं, उन लोगों को शामिल करें कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छी रनजें की हैं। हम हार जब बाबर आजम को रखकर हम हार जाएं, अब्दुल्ला शफीक को रखकर आ जाएं, साइम अयूब को रख के हार जाएं, रिजवान को रख के हार जाएं, तो भाई इन खिलाड़ियों को जो जिन्होंने परफॉर्म किया है इनको रख के हार जाएंगे तो कौन सा कोई मतलब कोई पहाड़ गिर जाएगा। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इन खिलाड़ियों को खिलाया तो ये जान मारेंगे ताकि इनकी जगह जो है वो टीम के अंदर बने और इंग्लैंड को एक टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान तो तरने वाला बन गया इंग्लैंड के लिए, लेकिन अगर हम नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करके उनको शाबाश देते हैं, उनको थपकी देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि नहीं तुमने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी तो तुम टीम का हिस्सा हो गए, मुझे उम्मीद है कि कामरान गुलाम बहुत कुछ कर जाएगा और बहुत सारे हुरैरा बहुत कुछ कर जाएगा, स्पिनर हमारे बहुत कुछ कर जाएंगे। सो ये है कि असल तो अब बात ये है कि कौन सी 11 लड़कों की टीम जो है ये मैदान में उतारते हैं और क्रिकेट का बिहेवियर क्या होगा, वो जो हम एक बहुत सारे पैसे देके क्यूरेटर लेकर आए वो इस विकेट के ऊपर क्या चांद चढ़ाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राना शाहनवाज साहब मौजूद थे, कीमती टाइम दिया उन्होंने, हम उनका अगेन शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया हमारे प्रोग्राम में। तो नाज़रीन अब हमें प्रोग्राम के क्लोजर पॉइंट की तरफ जाना है, इख्तितामिया की तरफ जाना है। पाकिस्तान ने जो है सेकंड टेस्ट अब अपना खेलना है जो है उसके ऊपर भी हम आपको जो है लाइव कवरेज भी देंगे। और नाज़रीन अगर बात करें पाकिस्तान के टेस्ट मैच के हवाले से तो अब नए लड़के जो हैं नए नाम सामने आए हैं। लेट्स सी कामरान गुलाम को अब मौका दिया जाता है कि नहीं, ही वाज नॉकिंग द डोर ऑफ पीसीबी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, फाइनली उनको जो है मौका लेट्स सी इनको मौका दिया जाता है, टीम में प्लेइंग 11 में रखा जाता है कि नहीं, क्योंकि उनकी जगह तो बनती है। बाबर आजम ड्रॉप किए गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कामरान गुलाम की जगह बनती है उनकी जगह, और लेट्स सी के हसीबुल्लाह को रिजवान की जगह ट्राई किया जाता है या क्या किया जाता है। और जो आपके स्पिनर्स हैं इवन हुरैरा बड़े अहम है, साइम अयूब जो फेल हुए हैं लास्ट कुछ इनिंग्स में, तो लेट्स सी हुरैरा को अब चांस दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट के। लेट्स सी इनको चांस मिलता है कि नहीं। और स्पिनर्स आपने इस दफ़ा 4 खिलाए हैं, तो हम प्रोग्राम में भी यही डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि कुछ इस तरह की विकेट बनाई जाएगी कि स्पिनर्स को जो है उसमें मदद मिले, स्पिनर्स को मफाद मिले और स्पिनर्स के लिए एक अच्छी साजगार विकेट हो। लेट्स सी लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि आपने मेहरान भी टीम में डाल लिए हैं, आपने जाहिद महमूद, नुमान अली, साजिद जो हैं साजिद खान आपने टीम में डाले हैं, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे ही है कि आप जो है स्पिनिंग विकेट बनाएंगे, एक स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे जो स्पिनर्स को भी समा हेल्प करेगा। तो हम जी नेक्स्ट टेस्ट मैच में उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म कर ले, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम पाकिस्तान जो है मुसलसल 5 से 6 मैचेस जो है टेस्ट मैच में हार गया है अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद। तो शान मसूद को भी अब थोड़े से होश के नाखून लेने पड़ेंगे, टीम को रीयूनाइट करना पड़ेगा और कुछ अच्छा करवाना पड़ेगा टीम से। तो लेट्स सी जी, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट मैच जो है समहाउ बेहतर परफॉर्म करे, और हम जो है पाकिस्तान टीम को बेस्ट विशेस करते हैं, गुड लक देते हैं, और हम इसी के साथ अपना प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। और नए प्रोग्राम में नई गेस्ट के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।